आपकी कार का फ्यूल माइलेज आपके ट्रांसमिशन के टाइप से ज़्यादा आपकी ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते या एक्सेप्ट करने में टाइम लगाते हैं। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम राजिक खान है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट में अवेलेबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशंस के बारे में। हम बात करेंगे कि अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन या गियर बॉक्स क्या होना चाहिए ऑन दी बेसिस ऑफ 3 पॉइंट्स। इस सवाल का जवाब हम 3 पॉइंट्स के बेसिस पर देने की कोशिश करेंगे। पहला है प्राइस, दूसरा है अवेलेबिलिटी और थर्ड है एप्लीकेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बात करने के पहले मैं आपको बताता चलूँ एक छोटी सी टेक्निकल डेफिनेशन की ट्रांसमिशन आखिर होता क्या है, ट्रांसमिशन या गियर बॉक्स को गाड़ी के अंदर लगाने की क्या ज़रूरत है। अगर टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो सिंपली कहा जा सकता है कि एक सिस्टम है या एक कंपोनेंट है जो पावर को इंजन से एक्सेल्स तक ट्रांसफ़र करता है। लेकिन अगर इतना सिंपल है तो उसकी जगह कोई एक सिंपल सा एक्सेल या एक सिंपल सी रॉड क्यों नहीं लगा देते। देखिए, कार को हमेशा एक जैसे पावर की ज़रूरत नहीं होती, उसी पावर को वेरी करता है ट्रांसमिशन। डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशंस के बारे में जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं बात करने के पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये हमारी 3rd वीडियो है यूट्यूब पे जो हमने बनाई है। इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हो ऐसी कई सारी और वीडियोज़ आपके लिए बनाने के लिए। हमारे पहले ऐसे ट्रांसमिशन की बात करें तो वो है मैनुअल ट्रांसमिशन। The manual is going away, but at the end of the day, it's the only reason that I drive cars. जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, आपको मैनुअली ही गियर लगाने होते हैं, मैनुअली ही क्लच दबाना होता है और अपने इंट्यूशन के हिसाब से गियर सिलेक्ट करना होता है। मैनुअल गियर बॉक्स खासकर उन लोगों को पसंद आता है जो पेट्रोल हेड्स हैं या जो गाड़ियों से कनेक्टेड रहना पसंद करते हैं। और यही रीज़न होता है कि मैनुअल ट्रांसमिशन चलाते वक्त आप अपने आप को कार से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं बजाय ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस के। आप कार को बताते हैं कि कैसे बिहेव करना है रादर देन दी अदर वे राउंड। सेकेंड एक टाइप वो भी है जिन लोगों को लाइट या हार्डकोर ऑफ रोडिंग करने का शौक है और जिनके पास 4x4 कार्स हैं, तो अधिकतर वैसे लोग मैनुअल ट्रांसमिशन चूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट सारी कार्स में अवेलेबल है बिकॉज इट्स द मोस्ट अफोर्डेबल ट्रांसमिशन, बट इसके कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, everyone wants a manual car till you're stuck in traffic, because then you don't go zoom zoom, you go 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। और इसीलिए इन्वेंट किया गया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो डिफरेंट परफॉर्मेंस और डिफरेंट प्राइस टैग्स के साथ मार्केट में आ रहे हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें या हमारे पहले ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की हम बात करें तो वो है IMT यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये है तो मैनुअल ट्रांसमिशन बट थोड़ा सा इंटेलिजेंट है। मैनुअल ट्रांसमिशन है बट विदाउट क्लच आता है। पैडल्स में सिर्फ एक्सीलेटर और ब्रेक दिया जाता है, आप एक्सीलेटर और ब्रेक ही यूज़ करते हैं। जब आपको गियर एंगेज करना होता है तो आप सिंपली गियर एंगेज कर देते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। गाड़ी के अंदर सेंसर्स और एक्चुएटर्स लगे होते हैं जो आपके स्पीड और थ्रॉटल रिस्पॉन्स को रीड करते हैं और जब आप गियर एंगेज या डिसएंगेज करते हैं तो क्लच ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाता है गाड़ी के ECM के द्वारा। बेसिकली मैनुअल ट्रांसमिशन से सिर्फ एक काम कम है जो आपके पास करने को है और वो है क्लच दबाना। बट ये एक बहुत ईज वाला फैक्टर है क्योंकि कई लोग परेशान होते हैं बार बार क्लच दबाने से। खासकर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की अगर हम बात करें, सिटी ट्रैफिक की अगर हम बात करें, तो ये बहुत ईजी हो जाता है चलाना इन कंपैरिजन टू मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल ट्रांसमिशन की तरह इसमें जर्कीनेस फील नहीं होती, अधिकतर लोगों को होती है वाइल शिफ्टिंग गियर्स। ये बहुत ज़्यादा महंगा ट्रांसमिशन नहीं है। मैनुअल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो 15 से 25 हज़ार रुपये का एक प्रीमियम बढ़ता है टोटल कॉस्ट ऑफ द कार के ऊपर। और ये आपको वेन्यू, सोनेट और i20 जैसी गाड़ियों में मार्केट में देखने को मिल जाता है। थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो वो है AMT या ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। बेसिकली जो आपकी एंट्री लेवल कार्स हैं, मारुति, रेनॉल्ट वगैरह, इन गाड़ियों में ज़्यादा ये देखने को मिलता है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन ही को ऑटोमेटिक बनाया गया है सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स की हेल्प से,
ड्राइवर को एक्सीलेटर और ब्रेक पैडल ही दिया जाता है कंट्रोल करने के लिए, और गाड़ी में फिजिकली अगर देखा जाए तो मैनुअल ट्रांसमिशन ही लगा हुआ है इंजन के अंदर। बट ये जो सेंसर्स और एक्चुएटर्स हैं या गाड़ी की स्पीड और थ्रॉटल रिस्पॉन्स जैसी फिगर्स हैं उनको कलेक्ट करके गियर्स शिफ्ट करता है। देखा जाए तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल ट्रांसमिशन ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन या AMT ही है। मारुति की एस्प्रेसो, सेलेरियो और रेनॉल्ट की क्विड जैसी कार्स के अंदर AMT ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। बजट के अंदर अगर फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या एटलीस्ट ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो बजट के अंदर जो फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो AMT ही है, जिसका आपको एक प्रीमियम 15 से 30 हज़ार रुपये के आसपास मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर देकर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ट्रांसमिशन आता है वो है CVT या कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। ये वही ट्रांसमिशन है जो आपकी एक्टिवा या अधिकतर इंडियन मार्केट में प्रेजेंट मोपेड्स के अंदर आता है। गियर्स एंड शाफ्ट्स की बजाय इस ट्रांसमिशन के अंदर बेल्ट्स एंड पुलीज होती हैं। इंडियन मार्केट में प्रेजेंट ट्रांसमिशंस में वन ऑफ द स्मूदेस्ट ट्रांसमिशन CVT को कहा जाता है। जहां दूसरे ट्रांसमिशंस में 5 से 7 गियर्स पाए जाते हैं अमूमन, वहां CVT को कहा जाता है कि इसके अंदर इन्फिनाइट गियर्स है। अगर CVT को थोड़ा सा समझदारी से चला जाए, इंजन को उसके बेस्ट एफिशिएंसी ऑप्टिमाइज रीजन के अंदर अगर पावर किया जाए तो CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस में सबसे बेस्ट फ्यूल माइलेज देने वाला ट्रांसमिशन बनता है। CVT का बस एक ही ड्रॉबैक है कि ये इतना ज़्यादा क्रिस्प नहीं होता है, इसमें ऑन डिमांड परफॉर्मेंस आपको नहीं मिल पाती है बिकॉज इसके अंदर यूज़ होते हैं रबर्स और दूसरे मटेरियल से बनने वाले बेल्ट्स, जिनकी वजह से एक इफेक्ट आता है CVT को चलाते वक्त जिसे रबर बैंड इफेक्ट कहा जाता है। जब आप एक्सीलरेटर हार्ड प्रेस करते हैं तो आपको एक लैग फील होता है एक्सीलरेटर या थ्रॉटल रिस्पॉन्स और गाड़ी के एक्चुअल रिस्पॉन्स के बीच में, वो रबर बैंड इफेक्ट की वजह से ही होता है। ये ट्रांसमिशन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ना होकर कंफर्ट ओरिएंटेड है या लग्जरी ओरिएंटेड है। CVT फिटेड कार्स को एग्रेसिव ड्राइविंग से हमेशा बचाना चाहिए बिकॉज ये ट्रांसमिशन कंफर्ट के लिए ज़्यादा बना हुआ है। अमेज, वर्ना, ग्रैंड विटारा, MG हेक्टर और Hyundai क्रेटा जैसी कार्स के अंदर कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन अवेलेबल है, बट इसका जो प्रीमियम है वो 1 से सवा लाख रुपए का जाता है अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन से कंपेयर करेंगे, और इसका जो मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी महंगा है मैनुअल ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट जो हमारा गियर बॉक्स है वो है DCT या Volkswagen की गाड़ियों में इसको DSG के नाम से भी जाना जाता है, ड्यूल क्लास ट्रांसमिशन या डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स आप Volkswagen की लैंग्वेज में भी इसको कहा जाता है। बेसिकली जैसा नाम है वैसा काम है, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। बेसिकली आपकी गाड़ी के अंदर जितने भी गियर्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और दोनों पार्ट को अलग अलग क्लच दिया जाता है। ये दोनों पार्ट्स के अंदर अल्टरनेट गियर्स को डिवाइड किया जाता है। इस पार्ट में 1st, 3rd, 5th, 7th इस तरह से, और इस पार्ट में जो इन गियर्स के बाद में या पहले लगने वाले गियर्स हैं वो आते हैं। फॉर एग्जांपल 2nd, 4th, 6th, 8th जो 2 क्लचेस इस गियर बॉक्स के अंदर दिए जाते हैं वो अलग अलग पार्ट के लिए यूज़ होता है। जब मैं फर्स्ट गियर इंगेज करता हूं तो मेरा फर्स्ट क्लच यूज़ होता है। जब मुझे सेकंड गियर की ज़रूरत पड़ती है तो मेरा जो सेकंड क्लच है वो सेकंड गियर को रेडी रखता है। जैसे ही मुझे सेकंड गियर की ज़रूरत पड़ती है तुरंत मैं सेकंड गियर इंगेज कर देता हूं। इसीलिए DSG या DCT को सबसे ज़्यादा प्रिसाइज और सबसे फास्ट गियर बॉक्स माना जाता है, जिसकी वजह से ये हाई एंड कार्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला गियर बॉक्स है। जो इसका मैकेनिज्म है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसी वजह से जो मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी हाई जाता है। और DSG के बारे में बहुत सारे रिव्यूज़ हैं और बहुत सारे न्यूज़ हैं, बहुत सारे इसके जो मेंटेनेंस को लेकर प्रॉब्लम्स हैं वो मार्केट के अंदर इसकी चर्चा आम है ये कह सकते हैं। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस की वजह से, इसके प्रिसाइजनेस की वजह से ये वेरॉन 911 और बट अगर आपको DCT खरीदना है तो आपको क्रेटा और वर्टुस्लाविया और सेल्टोस जैसी कार्स के अंदर DCT मिल जाता है, आप वहाँ उसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसका प्राइस वेरिएशन जो है मैनुअल से अप्रॉक्सीमेटली 1.25 से 1.5 लाख रुपए का देखने को मिलता है। बट DCT को अगर समराइज करें तो थोड़ा सा कॉस्टली होने के अलावा ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गियर बॉक्स है,
और एक इंजन से एक्स्ट्रा पंच निकाल कर आपको देता है। नेक्स्ट जो हमारा ट्रांसमिशन है वो है टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क कन्वर्टर दुनिया का पहला मास प्रोड्यूस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन था। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है जिसकी वजह से आजकल ये आफ्टर मार्केट में भी रिपेयर होना शुरू हो चुका है। इसी सिंपल मैकेनिज्म की वजह से स्मूदेस्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन माना जाता है। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट टॉर्क कन्वर्टर बहुत ही अच्छी तरीके से फुलफिल करता है, बट इसकी सिंप्लिसिटी और इसके बेहद ही उम्दा मैकेनिज्म की वजह से इसका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 1 से सवा लाख रुपए के आसपास मैनुअल के ऊपर आप इसका प्रीमियम मान के चल सकते हैं। इंडिया में अगर आपको टॉर्क कन्वर्टर खरीदना है तो आप ब्रेजा, सोनेट, हाई राइडर, कुशाक जैसी कार्स खरीद सकते हैं और टॉर्क कन्वर्टर का मजा ले सकते हैं। ये थे हमारे व्यूज ट्रांसमिशंस के बारे में। हम अगर कंक्लूजन की बात करें कि इन सारे ट्रांसमिशन से कंक्लूजन क्या निकलता है इनके ऊपर बात करने पे, तो वो यही रहेगा कि अगर आपको परचेस कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस का बजट, फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर अगर आपको ज्यादा ध्यान देना है और इन दोनों चीजों का मिक्सचर देखते हुए अगर आपको ट्रांसमिशन डिसाइड करना है, मैनुअल AMT में ही जाना चाहिए या IMT में भी आप जा सकते हैं। सेकेंड कंक्लूजन ये है ईज ऑफ ड्राइविंग, यानी चलाने में आसानी, और बजट भी अगर आपको देखना है, इन दोनों चीजों का मिक्सचर आपको AMT और IMT के अंदर देखने को मिल जाता है। ईज ऑफ ड्राइविंग के साथ में फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको चाहिए, तो ये तीनों चीजें आपको CVT और DCT के अंदर देखने को मिलती हैं। मैं प्रेफर करता हूं कि अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी ईज ऑफ ड्राइविंग के साथ चाहिए तो आपको CVT पर जाना चाहिए, जो कि बहुत सारी गाड़ियों में आज की डेट में अवेलेबल है। बट अगर आपको ड्राइविंग प्लेजर से ज़्यादा मतलब है कि मेरे गाड़ी के अंदर मुझे ड्राइविंग प्लेजर चाहिए प्लस सोफिस्टिकेशन चाहिए, तो उस केस में आपको DCT और टॉर्क कन्वर्टर की तरफ अपना रुझान करना चाहिए। ये हमारे कुछ शॉर्ट में ट्रांसमिशंस के ऊपर व्यूज़ थे। आशा करते हैं कि हमने आपके कुछ पॉइंट्स को और कुछ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम अभी स्टार्ट हुए हैं यूट्यूब पर, अभी हमें बहुत सारे मोटिवेशन की ज़रूरत है और इसी तरीके से वीडियोस देखते रहें और फॉलो करें।